नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। 14 अप्रैल को समाजवादी पार्टी की तरफ से एक सूची जारी की गई जिसमें 7 प्रत्याशियों के नाम थे और उन 7 प्रत्याशियों में 5 जो है वो ओबीसी के हैं, एक प्रत्याशी अनुसूचित जाति का है और एक प्रत्याशी जो है वो ब्राह्मण समुदाय से है। तो 5 प्रत्याशी जो ओबीसी के बनाए गए हैं उसमें सबसे चर्चित जो चेहरा है वो है बाबू सिंह कुशवाहा का। जी हाँ, और सबसे चर्चित जो सीट है वो लोकसभा सीट जौनपुर है। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। बाबू सिंह कुशवाहा बहुत ही चर्चित नाम है, ओबीसी का बड़ा चेहरा है और बाबू सिंह कुशवाहा अब जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने बाबू सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बना करके कहीं न कहीं जो है वो ओबीसी खेमे में एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। जो ओबीसी की जातियां हैं उत्तर प्रदेश में करीब 50% के आसपास जातियां मानी जाती हैं। उनमें से जो कुशवाहा हैं, साक्य हैं, सैनी हैं, ये अकेले जो है वो 5% इनका करीब शेयर माना जाता है। तो बाबू सिंह कुशवाहा के जरिए कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने जौनपुर सीट पर इस तरीके के समीकरण बिछाए हैं जिससे कि भाजपा के सामने कड़ी चुनौती पेश हो सके। और अभी कुछ दिनों पहले जिस तरीके से जौनपुर में धनंजय सिंह को लेकर के चीजें चल रही थी, धनंजय सिंह ने ट्वीट किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे और उसके अगले दिन कुछ ही दिनों बाद उनकी जो है वो गिरफ्तारी हो गई। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से वहां ठाकुर मतदाता जो है वो आक्रोशित है, नाराज हैं। और इन सब के बीच में जो है जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाया जाना बहुत सारी चीजों के लिए एक तरीके से जो है वो सियासी मैसेज देने की कोशिश की गई है। जौनपुर में दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। प्रत्याशी थे श्याम कुमार यादव। 2019 में इंडिया ये महागठबंधन जो था सपा और बसपा का, उसमें श्याम सिंह यादव ने भारी अंतर से चुनाव जीता था और बीजेपी के जो है वो मतदाता, जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको बहुत बड़े अंतर से श्याम सिंह यादव ने हराया था। लेकिन इस बार जो है परिस्थितियां बदल चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को वहां से मैदान में उतारा है। कृपा शंकर सिंह को बाहर से ला करके वहां प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन कहीं न कहीं जो है वहां पर ठाकुर मतदाताओं में जिस तरीके की नाराजगी है और धनंजय सिंह के पक्ष में एक तरीके से ठाकुर मतदाता वहां पर गोलबंद हो रहे थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद धनंजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिल जाए या फिर जो है वो धनंजय सिंह जो है वहां पे निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन समीकरण और परिस्थितियां कुछ इस तरीके की बनी कि धनंजय सिंह को पुराने एक मामले में जेल हो गई और वहां ठाकुर मतदाताओं में काफी ज्यादा आक्रोश पनपता गया। और अब ऐसे बीच में बाबू सिंह कुशवाहा को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बना करके समाजवादी पार्टी ने जौनपुर से मैदान में उतारा है। तो अब कहीं न कहीं जो डायरेक्ट लड़ाई है जौनपुर में वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई होगी। जौनपुर में जो सीधी टक्कर होगी, सीधी फाइट होगी, वो कहीं न कहीं बीजेपी के कृपा शंकर सिंह और सपा के जो बाबू सिंह कुशवाहा हैं उनके बीच में होगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो श्याम सिंह यादव चुनाव जीते थे वो इस बार उनको वहां से टिकट नहीं मिला है। वो जो है बसपा छोड़ करके कांग्रेस में चले गए थे। तो अब जो है श्याम सिंह यादव वहां से प्रत्याशी नहीं होंगे, जाहिर तौर पर बाबू सिंह कुशवाहा का समर्थन करेंगे क्योंकि श्याम सिंह यादव कांग्रेस में चले गए हैं। और इंडिया गठबंधन के तहत जो जौनपुर की लोकसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में आई है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है वो मिलकर के एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस वजह से श्याम सिंह यादव जो है कहीं न कहीं बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थन में खड़े हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ एक और अहम बात है कि बाबू सिंह कुशवाहा के जरिए समाजवादी पार्टी ने और भी दूसरी सीटों पर, जहां पर जो ओबीसी मतदाता हैं, साक्य हैं, सैनी हैं, कुशवाहा है, मौर्य हैं, इनको साधने की कोशिश की है। कुछ दिनों पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो समाजवादी पार्टी से नाराज होकर के दूर चले गए थे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। देखना है कि उनको इंडिया गठबंधन सपोर्ट करता है या वो अकेले चुनाव लड़ते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा से जाने के बाद जो स्पेस खाली हो गया था, जो बचा हुआ था,
उसको बाबू सिंह कुशवाहा के जरिए समाजवादी पार्टी ने उस गैप को फिल करने की कोशिश की है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जौनपुर के चुनाव को इस बार जो है वो प्रभावित कर सकती हैं। दूसरा एक सबसे अहम बात यह है, अहम पहलू यह है कि 2022 में जब जौनपुर जो लोकसभा सीट है वहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, तो वहां पर सिर्फ 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत पाई थी। बाकी की जो बची हुई 3 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के खेमे में आई थी। तो कहीं न कहीं जो है वो जौनपुर में समाजवादी पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी है और भारतीय जनता पार्टी को इसकी भनक भी बहुत अच्छी तरीके से है। दूसरा ये है कि जौनपुर में ठाकुर मतदाता जो है, ब्राह्मण और ठाकुर मतदाता काफी निर्णायक भूमिका में होते हैं। तो कहीं न कहीं ठाकुर मतदाता भी जब से धनंजय सिंह को जेल हुई है उसके बाद से ठाकुर मतदाता भी बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। तो दूसरा एक चीज ये भी है कि धनंजय सिंह की जो पत्नी है श्रीकला रेड्डी, तो धनंजय सिंह को तो अब जेल हो गई, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, लेकिन श्रीकला रेड्डी अगर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आती हैं तो जौनपुर लोकसभा सीट पर जो अपर कास्ट का वोटर है वो कहीं न कहीं बटेगा, वो भारतीय जनता पार्टी में भी बटेगा और श्रीकला रेड्डी को भी धनंजय सिंह की सिंपैथी वाला जो वोट है, क्योंकि धनंजय सिंह वहां से सांसद रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो है वो अपर कास्ट का जब वोट बटेगा तो बाबू सिंह कुशवाहा को इसका फायदा मिल सकता है। तो बाबू सिंह कुशवाहा के साथ वहां का जो दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोटर है वो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के साथ आ सकता है। कांग्रेस वाला जो वोट है, समाजवादी पार्टी का जो काडर वोट है, वो सब मिल करके और दूसरा जो एंटी बीजेपी वोट है वो बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जुड़ सकता है और बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर में जो है बड़ी लीड ले सकते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा के लिए ये चुनाव काफी ज्यादा अहम रखता है, काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसके पहले जो उनकी जो पार्टी है जन अधिकार पार्टी, 2022 के विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। उसके बाद जब वो बहुजन समाज पार्टी से अलग हुए, भारतीय जनता पार्टी से करीबी बढ़ी लेकिन वहां से बात नहीं बन पाई। सपा में भी एक बार कोशिश की गई कि सपा के साथ गठबंधन हो, लेकिन वहां भी बात नहीं बन पाई। लेकिन इस बार जो है समय, हालात और परिस्थितियों को देखते हुए समाजवादी पार्टी के साथ एक बार उनका गठबंधन जो है वो फिर से हो चुका है। तो समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से इस बार मैदान में उतारा है। बाकी सीटों पर, बाकी जो बची हुई सीटें हैं वहां पर बाबू सिंह कुशवाहा अपने लोगों से समाजवादी पार्टी के लिए वोट की अपील करेंगे। तो जौनपुर की जो सीट है वो काफी ज्यादा अहम है। बाबू सिंह कुशवाहा के कार्यकर्ता, उनके लोग वहां पर ग्राउंड जीरो पर, जमीनी स्तर पर मजबूती के साथ तैयारियों में जुट गए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार जौनपुर लोकसभा सीट से बाबू सिंह कुशवाहा जो है वो बीजेपी प्रत्याशी को टक्कर दे सकते हैं, चुनाव भी जीत सकते हैं। हालांकि अभी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जौनपुर से प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किस तरीके का कौन सा प्रत्याशी उतारा जाता है, किस समुदाय से बसपा प्रत्याशी लेकर के आती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। तो 2 प्रत्याशी तो अभी फाइनल हैं, भाजपा के कृपा शंकर सिंह और इंडिया गठबंधन की जो है बाबू सिंह कुशवाहा। दोनों के बीच में बहुत कड़ी टक्कर होगी। बाबू सिंह कुशवाहा लीड ले सकते हैं धनंजय सिंह के खिलाफ। जो भी धनंजय सिंह के सिंपैथी वाला जो वोट है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जुड़ सकता है। अभी बहुत सारी चीजें सामने आने बाकी हैं। अभी देखना है कि बसपा का प्रत्याशी वहां से कौन आता है, उसके बाद क्या समीकरण बनते हैं। फिलहाल मुकाबला जौनपुर में काफी ज्यादा कांटे का होने वाला है। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।